व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 396 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट न करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग ऑक्शन हाउस का सीन देखते हैं। जो डिस्को है वो उस डांसर गर्ल को, जो पार्शिया है, उसको 7.2 मिलियन बेरी से बेचता है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे माल है। और उसके बाद वो चिल्ला के कहता है अभी होने वाला है एंट्री नंबर 15 हमारे ऑक्शन हाउस का सबसे प्राइज माल, सबसे खतरनाक चीज। और सब लोग बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं, बहुत ज्यादा चीयर करने लगते हैं। हम लोग ऑक्शन हाउस के बाहर का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक सेलेस्टियल ड्रैगन आके पहुंचता है और ये वही सेलेस्टियल ड्रैगन है जिसके साथ जोरो का पंगा हो गया था। जोरो उसे मारने ही वाला था और वो वहां पर आके पहुंचता है। कुछ लोग दौड़ते हुए वहां पर आते हैं और वो लोग दरवाजा खोल देते हैं। वो ऑक्शन हाउस के अंदर चला जाता है। उसे देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। जो सांजी स्ट्रॉयर क्रू के लोग हैं सब लोग कहते हैं कि देखो एक और सेलेस्टियल ड्रैगन आ गया, एक और वर्ल्ड नोवेल आ गया। जो सांजी है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और कहता है कि अगर इन लोगों को मारते हैं तो जो मरीन एडमिरल है वो लोग तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, इसलिए उन लोगों के ऊपर कोई हमला भी नहीं करता। उन लोगों का सीना बहुत ज्यादा चौड़ा हो चुका है और वहां पर जितने सारे रिनाउंड पायरेट है सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। और ये जो सेलेस्टियल ड्रैगन है इसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जिस सवारी के ऊपर बैठ के आया था, जिस स्लेब के ऊपर बैठ के आया था, उसे बहुत ज्यादा लात मारता है। मारते मारते उसे बेहोशी कर देता है और कहता है कि ये बंदा कछुए की चाल में चलता है, बहुत ज्यादा स्लो है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसे ले जाके बेच दे, मेरे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो चिल्ला के कहता है कि मुझे एक मरमेड चाहिए था, मैं उसको अपने कांच के ग्लास में रखूंगा, उसे देखूंगा, लेकिन पता नहीं उन लोगों के पास मरमेड है या फिर नहीं। और ये सुनने के बाद जो हाची और बाकी के लोग हैं सब लोग डर जाते हैं, कहते हैं कि इन लोगों को भी मरमेड चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक बंदा दौड़ते हुए आता है और कहता है मिस्टर सेलेस्टियल ड्रैगन बोलिए हम लोग क्या सेवा कर सकते हैं। वो कहता है कि मुझे हमारे सीट पे ले चलो और उसके सीट पे ले जाता है। सब लोग रास्ता दे देते हैं, सब लोग डर रहे हैं। जो सेलेस्टियल ड्रैगन है उसकी तरफ आंख उठा के भी कोई नहीं देखता। सब लोगों की बीबी, सब लोगों की बेटी डर रही है क्योंकि इसे जो भी पसंद आता है वो उसे किडनैप कर लेता है, सब लोग के सामने से उठा लेता है, इसलिए कोई उसके आंखों की तरफ भी नहीं देखता। हम लोग देखता है कि पहले जो दो सेलेस्टियल ड्रैगन आया था, एक बेटी और एक बाप, उसका ही भाई है ये, मतलब एक परिवार में सारे के सारे ही ऐसे है। और उसके बाद ये ऑक्शन हाउस का ऑक्शन स्टार्ट होता है। जो डिस्को है वो कहता है कि नंबर 15 को लाने से पहले हमारे पास एक और माल है जो है नंबर 16 और ये एक पायरेट कैप्टन है। इसके ऊपर बाउंड्री था 17 मिलियन बेरी का और ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है। इसको तुम कुत्ता बना के रख सकते हो, इसको तुम अपना पर्सनल पंचिंग बैग बना के रख सकते हो, इससे तुम लेबर का काम करवा सकते हो। ये एक पायरेट कैप्टन था और ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। इसका बॉडी देखो, तुम लोग बहुत ज्यादा काम करवा सकते हो। और ये सुनने के बाद वहां पर जितने सारे ऑडियंस है सब लोग बहुत ही जोर जोर से हंस रहे हैं। कहते हैं कि एक टाइम पे तुम पायरेट कैप्टन थे, लेकिन देखो तुम्हारा हाल अभी क्या हो चुका है, तुम लोगों का पालतू कुत्ता बनने वाले हो। और ये सब सुनने के बाद जो कैप्टन है, जो पायरेट है, उसे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है और डर के मारे हम लोग देखते हैं कि वो कुछ करता है, उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलता है और वो वहां से नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद सब लोग कहते हैं कि क्या हुआ, वो नीचे क्यों गिर गया। और जो डिस्को है वो चिल्ला के कहता है कि पर्दा दे दो, पर्दा दे दो, और तभी पर्दा आ जाता है, उसको ढक देता है। सब लोग कहते हैं कि क्या हुआ। जो सांजी है उसे भी पूछता है नामी क्या हुआ, तुमने कुछ देखा क्या। जो सांजी है वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने देखा, उसने अपने दांत से अपने जीभ को काट लिया, वो अपने जिंदगी को खत्म करना चाहता है, वो सुसाइड करना चाहता है। लोगों का पालतू कुत्ता बनने से अच्छा उसने डिसाइड किया कि वो मरी जाए। और उसके बाद हम लोग डिस्को को देखता है, वो कहता है कि क्या चल रहा है, कितना सारा पैसा लगा के इसको पकड़ा था मैंने, अभी डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, इसे पता भी है मेरा कितना ज्यादा लॉस होने वाला है, ये चीज तो बिल्कुल ही बेकार हो गया, ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही बेकार हो गया। और उसके बाद एक और बंदा कहता है कि हमारे पास एक और एंट्री नंबर है और जो डिस्को है उसका दिल खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ हमारे पास अभी भी हमारा मरमेड है, चलो उसको ले चलते हैं स्टेज में। जो स्टेज में जितने सारे लोग पागल हो रहे हैं उन लोगों को ठंडा करना पड़ेगा। अगले ही सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं, वो अभी भी चले ही जा रहा है। वो ग्रोव 2 से अभी तक ग्रोव 1 पे पहुंच नहीं पाया है। वो ऊपर की तरफ देखता है और देखता है ग्रोव नंबर 13 और कहता है मैं ग्रोव 13 पे कैसे आ गया, उन लोगों ने शायद मुझे गलत डायरेक्शन दिया था। अगले ही सीन में हम लोग उन किडनैपर को देखते हैं जिन लोगों ने जोरो के ऊपर हमला किया था और वो लोग बात कर रहे, कहते हैं कि हम लोग जोरो से कभी भी पंगा नहीं लेंगे, उसका नाम है रोआनोआ जोरो, उसके ऊपर 120 मिलियन बेरी का बाउंटी है, हम लोग उसके साथ फाइट में कभी भी नहीं जीत पाते, हम लोग उससे कभी भी नहीं भिड़ेंगे। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग जिस तरफ से चलते हुए आ रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड से जोरो आ रहा है और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है। जो किडनैपर है वो लोग पहचान लेते हैं, वो लोग दौड़ने वाले ही थे। जो जोरो है वो रोक देता है, कहता है रुक जा, तो वो लोग वहां पर ही फ्रीज हो जाता है। और जो जोरो है वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे गलत रास्ता बताया ना, गलत डायरेक्शन दिया। लेकिन जो किडनैपर है वो लोग रिफ्यूज करता है, कहते हैं नहीं हम
हम लोगों ने जेन्युइन रास्ता बताया था, हम लोगों ने सही रास्ता बताया था, लेकिन पता नहीं तुम यहाँ पर कैसे आ गए। और तभी हम लोग लूफी का आवाज सुनते हैं और वो चिल्ला के कहता है जोरो आजा, हम लोग ग्रोव 1 पे जा रहे हैं। और जो जोरो है वो ऊपर की तरफ देखता है, जो लूफी है वो अपना हाथ बढ़ाता है और जोरो को पकड़ लेता है। जो जोरो है वो कहता है नहीं ये मूव नहीं, ये मूव नहीं, लेकिन उसके बाद भी जोरो को खींच लेता है और जोरो जाके टकरा जाता है उसके फ्लाइंग फिश शिप पे। और जो जोरो है वो चिल्ला के कहता है कि एक दिन मैं तुझे मार डालूंगा अपने तलवार से। जो लूफी है वो बस सॉरी बोलता है, कहता है सॉरी जोरो, और ये वाला सीन वहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग ह्यूमन ऑक्शन हाउस का सीन देखते हैं। जो स्टेज में डिस्को है वो एक्सक्यूज देता है और कहता है कि हमारा जो पायरेट कैप्टन था वो नर्वस हो गया था और उसके वजह से उसका नोज ब्लीड हुआ था। जो डॉक्टर है वो उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। सब लोग कहता है कि कितना बड़ा एक्सक्यूज दे रहा है, सब लोग को ही समझ में आ जाता है ये नोज ब्लीड नहीं था, वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद जो डिस्को है वो सब लोगों का मूड चेंज करने के लिए कहता है कि अभी हमारा जो आइटम आने वाला है वो हमारे ऑक्शन हाउस का सबसे ज्यादा कीमती आइटम है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस था, इसको पकड़ने में भी हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत लगा, लेकिन कुछ भी नहीं, ये जो डिस्को है वो झूठ पे झूठ बोले ही जा रहा है। और उसके बाद हम लोग देखता है कि चारों तरफ लाइट जल रहा है, लाइट बुझ रहा है, चारों तरफ म्यूजिक बज रहा है, चारों तरफ स्टेज में लाइट जल रहा है, लाइट बुझ रहा है। और उसके बीच में वहां पर एंट्री लेता है जो मरमेड का फिश टैंक है वो उसे ले आता है। और उसे देखने के बाद सब लोग कहते हैं कि अरे लगता है इसमें कोई मरमेड है, सच में अभी मरमेड है। और ये सुनने के बाद सब लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद जो डिस्को है वो थोड़ा सा हंसता है और कहता है कि अभी हमारा जो आइटम है उसके ऊपर अपना आंखें सेको, और जो पर्दा है वो हटा देता है। और उसके बाद सब लोग देखता है उसके अंदर है केमी, और सब लोग चिल्ला रहे हैं, सब लोग कहते हैं कि देखो मरमेड है, अभी ऑक्शन हाउस में मरमेड है। केमी को देखने के बाद जो स्ट्रॉ हैट क्रू के लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। जो नामी है वो कहती है कि तुम लोग को टेंशन करने की जरूरत नहीं, हमारे पास 200 मिलियन बेरीज है, हम लोग केमी को जरूर से जरूर खरीद लेंगे, उसको जरूर से जरूर हम लोग बचा लेंगे, कोई भी उसके ऊपर हाथ भी नहीं दे पाएगा, कोई उसे खरीद भी नहीं पाएगा। उस ऑक्शन हाउस में जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि मुझे खरीदना है, एक बंदा कहता है मुझे खरीदना है, एक बंदा कहता है कि मैंने तो पहले ही बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया, मुझे बचाना चाहिए था। और बाद में जो सेलेस्टियल ड्रैगन आता है उसे तो बहुत ही ज्यादा मन बन जाता है और कहता है कि मुझे ही खरीदना है, मुझे ही खरीदना है, ये जो केमी है वो मेरा ही है। और उसके बाद हम लोग डिस्को को देखते हैं, वो नचते नचते अनाउंस करता है और कहता है कि ये जो मरमेड है वो है सीधा फिशमैन आइलैंड से, इसका नाम है केमी द मरमेड, और हम लोग इसका बुली स्टार्ट करने वाले हैं। बोलो हम लोग कितने पैसों से स्टार्ट करेंगे। जो नामी और बाकी के लोग हैं सब लोग रेडी हो जाते हैं बीडिंग करने के लिए, लेकिन जो बीडिंग है वो स्टार्ट होने से पहले जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो चिल्लाता है, चिल्ला के कहता है 500 मिलियन बेरी। और ये सुनने के बाद जो पूरा का पूरा ऑक्शन हाउस है वो ही ठंडा पड़ जाता है, किसी के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा। सब लोग कहते हैं 500 मिलियन बेरी, ये तो कुछ ज्यादा ही है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। सब लोग चुप हो जाते हैं। जो स्ट्रॉ हैट क्रू के लोग हैं उन लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो नामी है उसके हाथ से बीडिंग कार्ड गिर जाता है और वो कहती है कि अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो बीडिंग करने से पहले उसको खरीद लिया, अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करें। तो उसके बाद जो डिस्को है वो चिल्ला के कहता है कि मुझे पता है कि ये बोलना बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन उसके बाद भी मुझे बोलना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरा काम है। कोई क्या इससे भी ज्यादा बीडिंग लगाना चाहता है, 500 मिलियन बेरी से भी कोई लगाना चाहता है, कोई खरीदना चाहता है केमी को, कोई आवाज नहीं निकलता। जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि किसी के पास इतना पैसा थोड़ी है। नेक्स्ट सीन में केमी नोटिस करती है कि वहाँ पर हाची और उसके दोस्त है और वो सोचती है कि उसको बचाने के लिए वो लोग आए हैं, और वो वहाँ पर दीवार पे मारते रहती है और कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बचाओ, मुझे बाहर निकलना है, मुझे घर जाना है। और जो हाची है वो बहुत ज्यादा दुख में है और वो कहता है कि अब हम लोग क्या करें, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन जो स्टारफिश है वो कहता है कि नहीं, हम लोग नहीं कर सकते, अगर हम लोग जबरदस्ती करके उसको ले आते हैं तो उसके गले में जो कॉलर है वो फट जाएगा और जो केमी है वो मर जाएगी। जो सांजी है वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोगों को ऐसा लगा था कि हम लोग पैसों से सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो तो और भी ज्यादा बड़ा हो गया। अगर सेलेस्टियल ड्रैगन ने उसे खरीद लिया तो जो केमी है वो कभी भी घर वापस नहीं आ पाएगा, वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद हम लोग डिस्को को देखते हैं, वो जो हथौड़ा है वो मारता और कहता है कि वीडिंग खत्म हो गया, टाइम्स अप। और 500 मिलियन बेरी से ये जो केमी नाम का मरमेड है इसको खरीद लिया है सेलेस्टियल ड्रैगन ने। और जब वो ये अनाउंस करता है हम लोग देखता है कि कुछ पायरेट बाहर जाने वाले थे, और तभी बाहर से आ रहा है लूफी, जोरो और जो फिशमैन है वो, और उन लोगों का जो फ्लाइंग फिश है वो सीधा ऑक्शन हाउस के अंदर चला आता है, अंदर आके क्रैश करता है, बहुत लोग उड़ जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इतना ज्यादा नॉइजी क्यों है। और जो लूफी है वो कहता है कि तुम लोग सही से नहीं चला सकते, तुमने क्रैश लैंडिंग क्यों किया। जो फिशमैन का राइडर है वो कहता है कि तुमने तो बोला था स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, मैंने मैक्स स्पीड कर दिया था। और लूफी को देखने के बाद जो उसका क्रूमेट है सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जो सांजी है वो कहता है कि लूफी तू है क्या। लूफी के साथ साथ वहाँ पर जोरो भी लैंड करता है। जो जोरो है वो कहता है कि ये तो सनी नहीं है, हम लोग कहाँ पर आ गए। और जोरो और लूफी को देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और जो लूफी है वो कहता है कि केमी कहाँ पर है। और वो स्टेज की तरफ देखता है कि स्टेज में एक
बहुत बड़ा फिश टैंक है, वहाँ पर केमी है और वो देखते ही वो वहाँ पर दौड़ रहा है और दौड़ते हुए जा रहा है और कहता है कि केमी मैं आ गया, मैं तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहा था। और जो लूफी है उसको रोकने की कोशिश करता है, हाची पीछे से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते। जो लूफी है वो कहता है कि क्या बोल रहा है, नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, वो तो सामने ही है। जो हाची है वो कहता है कि उसके गले में कॉलर है और इसके साथ जो वर्ल्ड नोबल जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो भी इन्वॉल्व है। लूफी कहता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्या इन्वॉल्व है या फिर नहीं, मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जो हाची है वो लूफी को रोक नहीं पाता, वो उसके छह हाथ से उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसके बाद भी लूफी को रोक नहीं पाता। और वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग डर जाते हैं और कहता है कि देखो ये एक फिशमैन है, ये तो फिशमैन है, देखो ये तो एक ऑक्टोपस मॉन्स्टर है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। क्योंकि जो लोग है वो फिशमैन को पसंद नहीं करते। जो हाची है उसको घंटा समझ में नहीं आता, वो नर्वस हो जाता है, वो लूफी को छोड़ देता है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्योंकि उसका जो छह हाथ है वो निकल चुका है, सब लोग के सामने वो एक्सपोज हो चुका है। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखता है वो हाची का वार्निंग इग्नोर करके केमी की तरफ बढ़ रहा है पूरी तेजी से और कहता है कि केमी रुको, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। और तभी पापा जो डिस्को है वो कहता है कि ये जो वाउल पायरेट है उसे रोकने की कोशिश करो, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, और जो फिशमैन है उन दोनों को पकड़ के बाहर फेंको। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सिक्योरिटी कुछ भी नहीं कर पाता और जो हाची है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करेगा। वहाँ पर वो स्टारफिश आ जाता है और कहता है कि हाची तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, वो लोग केमी से ज्यादा टारगेट तो तुम्हें करेंगे। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जब लूफी दौड़ रहा था कोई गोली चलाता है, जो नोवेल था जो बाद में आया था वो गोली चलाता है हाची के ऊपर और जो हाची है उसका खून मून निकल जाता है, वो सीढ़ियों में ही गिर जाता है। जो लूफी है वो पीछे की तरफ देखता है, उसको समझ में ही नहीं आता, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। जो हाची है वो बिल्कुल ही मरे हुए फिश की तरह सीढ़ियों में पड़ा रहता है, उसके बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं जिन लोगों को फिशमैन पसंद नहीं, वो लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ किसी ने एट लास्ट उसको गोली मार दिया। और जो वर्ल्ड नोबेल है वो नाच रहा है, कहता है कि डैड डैड देखो मैंने एक फिशमैन पकड़ा है, मैंने एक ऑक्टोपस पकड़ा है और ये जो ऑक्टोपस फिशमैन है वो मेरा स्लेव बनेगा, मैंने इसको पकड़ा है, इसका मतलब ये फ्री है, एक फ्री ऑक्टोपस मिल गया, एक फ्री ऑक्टोपस मिल गया। भाई बंदा ऐसे ही नाच रहा है। और जो लूफी है उसको तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो हाची है वो पूरी तरीके से मरा नहीं है या फिर बेहोश भी नहीं हुआ है। वो लूफी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं प्लीज मत जाओ, वो वर्ल्ड नोबेल है, उसको कुछ भी मत करो। जो हाची है वो कहता है कि मैं बस तुम लोगों का हेल्प करना चाहता था, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, तो मैं तुम लोगों को हमारे साथ इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं करता। और वो कहता है कि एक टाइम पे मैं भी पायरेट हुआ करता था, मैंने भी बहुत सारा गलत काम किया था, मैंने नामी के साथ भी बहुत गलत काम किया है, मुझे लगता है मेरा पापों का फल मुझे मिल रहा है, प्लीज उन लोगों के साथ इन्वॉल्व मत हो, उन लोगों को कुछ भी मत करो क्योंकि जो वर्ल्ड नोबेल है वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं। और उसके बाद वो बहुत ज्यादा रो रहा है और कहता है आई एम सॉरी आई एम सॉरी। और जो लूफी है वो देखता है कि जो हाची है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, जो नामी है वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन जो लूफी है वो हाची का एक भी वार्निंग नहीं सुनता, पहले भी नहीं सुना था, अभी भी नहीं सुनता, उसका हाथ को नीचे की तरफ रख देता है और जो सेलेस्टियल ड्रैगन है उसकी तरफ देखता है। जो डम है सेलेस्टियल ड्रैगन है वो हाची को कहता है कि मैंने तेरे को एक गोली मारा, उसके बाद भी तू चुप नहीं हो रहा है। उतने टाइम में हम लोग देखता है कि जो हाची है वो बेहोश भी हो जाता है और जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो कहता है कि मैं तेरे को फिर से शूट करूंगा। लेकिन जो लूफी है वो सेलेस्टियल ड्रैगन की तरफ खतरनाक नजरों से देख रहा है। जो सेलेस्टियल ड्रैगन है उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि कोई भी उसके आंखों से आंख नहीं मिलाता और कहता है कि मेरे तरफ क्या देख रहा है, ऐसे क्या देख रहा है, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तू मेरे हाथ में ये गन देख रहा है ना। जो लूफी है वो उसका गुस्सा अभी हाई पे चला जाता है और वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते ऊपर की तरफ आ रहा है। जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो कहता है कि तू उसके बाद भी आ रहा है, तेरे को डर नहीं लग रहा, मेरे हाथ में जो गन है वो नहीं दिख रहा तेरे को, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। लेकिन जो लूफी है वो बिल्कुल भी नहीं रुकता, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसके पैरों का चलने का आवाज आ रहा है। जो एक्शन हाउस है वो पूरा का पूरा चुप हो जाता है, चारों तरफ बस लूफी के चलने का आवाज आ रहा है। वो मुट्ठी बना लेता है, वहाँ पर जितने सारे ऑडियंस है सब लोग कहते हैं कि ये बंदा पागल है क्या, ये बंदा क्या कर रहा है। जो ट्रूफॉल्गर लॉ है वो कहता है मुगीवारा मतलब स्ट्रॉ है। और वहाँ पर जो कैप्टन किड है वो कहता है कि ये बंदा सीरियस है क्या, ये सच में जो सेलेस्टियल ड्रैगन है उसके ऊपर हमला करने वाला है। जो लूफी है धीरे धीरे बिल्कुल उसके पास आ जाता है। जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो डर जाता है और कहता है कॉमोनर तू भी बहुत ज्यादा एनोइंग है। और ये बोलने के बाद लूफी के ऊपर भी 2 गोली चला देता है। जो लूफी है वो बहुत ही आराम से डॉज कर जाता है, अगर डॉज भी नहीं करता उसे कुछ भी नहीं होता। और हम लोग देखते हैं कि उसके सामने आके मुट्ठी बना के एक बहुत ही जबरदस्त पंच करता है, इतना ही बड़ा पंच करता है कि वो पीछे बहुत दूर चला जाता है, बहुत सारे चेयर टूटते टूटते हुए वो पीछे की तरफ चला जाता है। ये पंच भाई सच में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था। अगर तुम लोगों को चाहिए तो मैं एक क्लिप लगा दूंगा, चलो मैं तुम लोगों के लिए क्लिप लगा ही देता हूँ, देखो आराम से। और इस धमाकेदार पंच के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
ocean.